Hello bachcho, let's read this question. Two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by x is equal to at plus bt square and x is equal to ft minus t square and at what time do the cars have the same velocity? ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो बच्चों हमें एक यहाँ पे दो कार्स दी गई हैं और हमें बोला गया है कार है हमारे पास P एंड Q और वो किसी पॉइंट से स्टार्ट करती हैं एक ही टाइम पर स्ट्रेट लाइन में दौड़ना वो शुरू करती हैं। तो उनकी हमें यहाँ पे पोजीशन का रिलेशन दिया है टाइम के साथ। पहली कार का P कार का भी दिया है और Q कार का भी हमें यहाँ पे पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या गया है कि किस टाइम पे उन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो वो जो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट देखें कि किस की कंसेप्ट की यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इक्वेशन है पोजीशन की टाइम के साथ, अगर आपके पास इक्वेशन है पोजीशन की टाइम के साथ या फिर आपके पास पोजीशन है, तो आप पोजीशन से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और कुछ नहीं होती, ये dx बाई dt ही होती है। ठीक है बच्चों, पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होती है हमारे पास वेलोसिटी। और दूसरी चीज, अगर हम टाइम निकालना चाहते हैं कि किस टाइम पर उनकी वेलोसिटी सेम होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ p किसके इक्वल करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ q। वेलोसिटी ऑफ p कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q कार। यहां से इस इक्वेशन से बच्चों हमारे पास टाइम आसानी से आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बच्चों सॉल्यूशन अगर इस क्वेश्चन का हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास x जो p कार है उसकी पोजीशन का रिलेशन दिया है टाइम के साथ a t प्लस बी टी स्क्र। अगर इसका डेरिवेटिव करें तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ p कार आ जाएगी, यानी कि डी एक्स पी बाई डी टी, ये करना पड़ेगा हमें। अब इस इक्वेशन का हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, a प्लस टू बी टी। ठीक है बच्चों, ये आएगा। दूसरी चीज़, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्यू कार जो है उसका टाइम के साथ रिलेशन क्या है, उसकी पोजीशन का टाइम के साथ रिलेशन एफ टी माइनस टी स्क्र। अब इसका हम वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, अगर तो वेलोसिटी ऑफ क्यू कार इज इक्वल टू डी एक्स क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन का, तो हमारे पास आएगा f माइनस टू टी। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। और हमने क्या करना है, इनको कंपेयर करना है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, वो टाइम पीरियड पता करना जहाँ पे ये वेलोसिटीज इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वल रख दें इक्वेशन नंबर 2 के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, a प्लस टू बी टी इज इक्वल टू यहाँ पे f माइनस टू टी। अब इस इक्वेशन से बच्चों हम टाइम निकाल लेंगे, कैसे कि ये माइनस टू टी है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और ये a है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो बच्चों हमारे पास ये इक्वेशन बन गई टू बी टी प्लस यहाँ पे टू टी इज इक्वल टू यहाँ पे f माइनस ए। अब यहाँ से ये इक्वेशन में से हम अगर टू एंड टी दोनों कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा टू बी प्लस वन टी इज इक्वल टू एफ माइनस ए। और यहाँ से हम अगर टाइम की वैल्यू निकालना चाहें तो वो आएगी बच्चों एफ माइनस ए बाय टू यहाँ पे बी प्लस वन। ठीक है प्लस बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम की आ गई वैल्यू।
अब अगर हम देखें ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 अगर देखें वो सही सही मैच कर रहा है हमारे आंसर से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों।